मेरे गुरुदेव कहते हैं कि बाहर की सफाई बाहर का स्वर्ग है, घर की सफाई घर का स्वर्ग है, दिल की सफाई दिल का स्वर्ग है। और याद रखना, अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखना ये अपनी जिंदगी का स्वर्ग है। जहाँ रहो वहाँ सफाई रखो। हमारी सरकार भी कहती है एक कदम स्वच्छता की ओर। आज की तारीख में लोग थूकने से पहले सोचते हैं कहाँ थूकूं। जब से ये अभियान चला है स्वच्छता अभियान, तो थोड़ा सोचते हैं। और कोई सोचता हो ना सोचता हो, लेकिन मैं तो सोचता हूँ जब थूकना होता तो सोचता हूँ कहाँ थूकना है। लेकिन पहले लोग इतना भी नहीं सोचते थे कहाँ थूकना, जहाँ थूकना वहाँ थूक दिया, जहाँ तहाँ सब तहाँ थूक दिया। लेकिन अब ये सोच रहे लोग। अब फॉर्मूला था एक कदम स्वच्छता की ओर, तो बाकी कदम गंदगी की ओर। बाकी कदम किधर जाएंगे? हर कदम स्वच्छता की ओर होना चाहिए। स्वच्छ भारत। और भारत देश में कचरा भी बहुत है, बहुत कचरा है, बहुत गंदगी है। यहाँ तो इतनी गंदगी है, इसको शायद यमराज की सेना लगे तभी साफ कर सकती है। बहुत गंदगी। मैं लंका में गया तो लंका में भारत देश से भी ज़्यादा गंदगी है लंका में, और बहुत गरीबी है। नेपाल में भी बहुत गंदगी है, वहाँ बहुत गरीबी है। और भारत देश में सबसे ज़्यादा गंदगी किस प्रदेश में है? नाम नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ भी सत्संग करने जाना है। वो लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं, सोचेंगे मेरे प्रदेश की निंदा किया गुरु ने। लेकिन है भारत देश में गंदगी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ये गंदगी तभी मिटेगी जब सबके मन की गंदगी मिटे, सब जागरूक हो जाए। सरकार भी मार खा गई, कूड़ा गाड़ी भेजती है, कूड़ा गाड़ी गाना गाती है, कूड़ा दे जाओ रे, बीमारी ले जाओ रे। और लोग कूड़ा डालते हैं, फिर वही बात चालू रहती है। कोई इधर झिल्ली डाल रहा है, कोई पॉलीथीन फेंक रहा है, कोई पान पुड़िया खा के उसको फेंक रहा है खोखला, कोई थोड़ी सिगरेट पी के उसको डाल देता है। कोई विवेक नहीं लोगों के पास। अब सवाल ये भी है, ये गंदगी डाले तो कहाँ डाले? डालने की जगह भी निर्धारित नहीं है। बहुत मुश्किल का विषय है। लेकिन इतना तो कर ही सकते हो कि अपना अपना घर, अपना अपना सामान, अपना अपना द्वार, अपने अपने कपड़े तो साफ ही करो, अपनी अपनी गाड़ी को साफ करो और खुद सावधान रहो, गंदगी मत फैलाओ। तो ये भारत देश जैसा, हिंदुस्तान देश जैसा विश्व में कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान के नर नारियों जैसे कहीं नर नारी नहीं है। हिंदुस्तान प्रेम का स्थान है, सेवा का स्थान है। और जो चीज़ यहाँ मिलती है, मैं 8 देशों में गया हूँ, मुझे कहीं नहीं मिली है जो अपने भारत देश में मिलती है। बहुत प्यारा देश है ये हिंदुस्तान। यहाँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। धर्म हिंसा जहाँ सत्य का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश कोई साधारण देश नहीं है। तो मैंने प्रवचन आज शुरू किया था, एक प्रसंग था कि भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। 5वीं चीज, जिसके पास में आलस्य है उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। आलसी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए आलस्य को भी हटाइए। आलस्य और अहंकार बड़े बाधक हैं। मैंने सुना है एक राजकुमार जंगल सैर करने गया और सैर करते करते रास्ता भटक गया, प्यास लगी, एक कुएं पर पहुंचा। कुएं के पास में रस्सी बाल्टी रखी थी, तो उसने रस्सी को बाल्टी से बांधा और कुएं में लटकाया। पानी भरने चला तो उसे याद आ गया कि मैं तो राजा का बेटा रह जाता हूँ, मैं पानी कैसे भर कर पीऊँ? पानी भरना तो कहारों का काम। तो उसने खाली बाल्टी निकाल के रख दी और किनारे बैठ गया, इंतजार करने लगा। आलसी और अहंकारी
थोड़ी देर बाद मंत्री का बेटा आया, वो भी जंगल की सैर करने गया था। सैर वही करते हैं जो समय को बर्बाद करते हैं, सैर सपाटे करने की क्या जरूरत। अनर्थकम विप्रवासम ग्रेभ्या पापई संधि परदारा विमर्शम दंभम अस्तैन्यम पेशनम मद्यपानम चा न सेवते यश सुखी सदैव अनर्थकम विप्रवासम ग्रेभ्या। जो बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के अपना घर छोड़कर बाहर कहीं घूमता है, याद रखना वो कभी सुख को नहीं प्राप्त करता है। इसलिए कोई बड़े उद्देश्य को लेकर के ही अपना घर और अपना कारोबार छोड़कर जाना चाहिए, अन्यथा अपने घर की व्यवस्था को संभालना चाहिए, इधर उधर घूमने की आदत नहीं बनाना चाहिए, ऐसा विदुर जी कहते हैं।